फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो ये है मनसा देवी का मंदिर जहाँ से स्टार्टिंग अभी हम कर रहे हैं। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग हरिद्वार गए हैं, वहाँ स्नान वगैरह किया और उसके बाद हम लोग तैयारी कर रहे थे मनसा देवी जाने की। तो मनसा देवी वैसे सुबह जाना था, बट हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो शाम को ही चलते हैं, क्योंकि इन्होंने फ़ोन करके कन्फर्म कर लिया था कि ट्रॉली मिल सकती है और मतलब अभी बुकिंग हो सकती है। तो मतलब हमारा जो नंबर था वो मतलब बिल्कुल लास्ट था, और लास्ट मतलब हमारे बाद 2 नंबर और थे, वरना हम लास्ट वाले थे। जब हम गए तो वेटिंग हॉल बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था, अभी आपने जब देखा ही था। उसके अलावा फिर जब हमारा नंबर आया सब कुछ खाली वहाँ पे होने लगा था, सारी सीटें खाली हुई थी। कुल मिला के मौसम बड़ा सुहाना था। और एक पता इंटरेस्टिंग वाली बात बताऊँ, यहाँ एक भी मच्छर नहीं था। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ना इतनी देर में बड़ी हालत खराब हो जाती। तो ट्रॉली वगैरह जो है ये अभी हम लोग लेंगे, उसके बाद फिर मनसा देवी में उतरते हैं जाके। मतलब ऐसा ही कुछ यहाँ का जो व्यवस्था है। और पहले तो वेटिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, पर ये होता है कि अभी हम लास्ट वाले हैं तो आगे के जो भी थे वो सारी स्पीड होती चली जाती है। और जो भी मतलब जैसा यहाँ का मतलब पूरी व्यवस्था करी गई है। तो अभी हमारी बारी आई और हम हैं इस वक्त ट्रॉली पे। और ट्रॉली पे आप देख सकते हो कितना अच्छा सा नज़ारा दिख रहा है, मतलब हरिद्वार का। मतलब रात हो गई थी, मतलब ऐसा इस टाइम पे हम लोग 7:30 शायद 7:45 बजे का टाइम होगा। तो ये था टाइमिंग हमारा। और कुल मिला के हमें ये था कि दर्शन बस जल्दी से कर लेने हैं। तो जो ये वाली वेटिंग आप देख रहे हो साइड में, ये भी बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी। पर अभी हम जा रहे थे मतलब दर्शन करने के लिए। तो जो वो लाइनिंग थी ना, वो अभी वापस जाने वालों की थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने खरीदा प्रसाद, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रसाद मिल जाता है। और वहाँ पे एक फायदा ये भी होता है कि हमें प्रसाद खरीदने के बाद जो जूते चप्पल है ना, वो सारे हमें वहीं पे ही जमा करने होते हैं। तो ये होता है कि हम प्रसाद वहीं से ले लेंगे। तो वहाँ से हैंड वॉश वगैरह करके हम लोग फिर चल दिए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। वैसे तो पता है काफ़ी अंदर तक लोग कैमरे वगैरह लेके जाते हैं, जबकि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कैमरे ले जाना मना है। बट मैंने सच्ची बताऊँ, एक लिमिट एरिया तक ही मैं ले गई थी, उसके बाद मैंने वहाँ पे कैमरा ऑफ कर दिया था। सच बता रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हो अभी। तो यहाँ पे हम लोग अपनी अपनी थाली लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल सब खाली हो चुका है। और जो थोड़े बहुत मतलब क्या कहते हैं भक्त हैं, वो आगे की तरफ हैं। पता है यहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना कि आप मतलब भीड़ में उठते खुद चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जमीन पे पैर हैं या नहीं। तो मैंने उतनी जगह में कैमरा ऑफ कर दिया था, क्योंकि वहाँ लिखा था ये अच्छी बात नहीं होती कि जहाँ लिखा है वहाँ पे भी आप कैमरा चालू रखो। तो यहाँ पे अब हम वापस जा रहे हैं। दर्शन हो चुके हैं हमारे, बहुत अच्छे वाले दर्शन हुए, काफ़ी अच्छी जगह हमें मिल गई थी, वरना दर्शन करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो हम लोग सीधा पहुंचे थे फिर पापा और दीदी लोगों के पास, क्योंकि ये था कि सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। और नीशू हमारे साथ नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा उसका माइंड अपसेट हो गया था और वो नींद में भी था, तो इसलिए हम नहीं लाते। हमने सोचा कि वो रिलैक्स भी हो जाएगा। वैसे हर बार वो हमारे साथ जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि मैं कैसे अपने आप को देख रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कहते हैं मतलब निशु जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, मतलब काफ़ी सारे लोग ये बात सोच सकते हैं ना। तो बिल्कुल हम लोगों ने निशु को वहाँ पे पता बहुत मिस किया। और थोड़ा सा हम सोच रहे थे कि पापा भी जाते बहुत अच्छा रहता, पर पापा दीदी एक साथ ही थे, क्योंकि पापा भी इतना नहीं चल पाते। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा के जब रूम पे चले गए थे, तो हम और दीदी रुक गए थे और परी रुक गई थी। तो परी ने पी कॉफ़ी और हमने यहाँ पे पी चाय, वो भी कुरकुरे के साथ। बड़ा मजा आया। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए ऊपर। थोड़ी मार्केट वगैरह भी की थी हमने, वो मैंने शूट नहीं की, सच्ची बताऊँ थक बहुत ज़्यादा गई थी। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो रही है नेक्स्ट मॉर्निंग। मतलब देख सकते हो मुंह बिल्कुल पकौड़े की तरफ फूला पड़ा है मेरा। पर यहाँ पे जो गंगा आरती की आवाज़ आ रही थी ना, मतलब अभी आरती नहीं हो रही है, तैयारी हो रही थी, सिर्फ म्यूजिक बज रहा था, भगवान जी के गाने बज रहे थे। तो यहाँ पे ना जो 5 बजे से शुरू हो जाती है सारी तैयारियाँ, होती 6 ही बजे आरती है। पर इतना मनमोहक दृश्य था ना कि मैं बयान नहीं कर सकती, वो शब्द नहीं। और धीरे धीरे करके ना सुबह होती है, प्यारी सी किरण दिखाई देने लगती है, 6 बज रहे हैं। और आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और पता है क्या, बारिश भी हो गई थी और इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम ना चाह के भी वहाँ तक जा नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे जाने वाले तो खैर जा ही रहते। तो पता नहीं क्यों यार हिम्मत नहीं पड़ रही, तक बहुत ज़्यादा गए थे हम लोग। और नींद खैर रात में अच्छी आई थी। तो सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने वैसे इसकी शॉर्ट ना वीडियो अपलोड किए हैं। तो हम लोग यहाँ पे ना जो पहली आरती होती है उसको ही हम लोग देख रहे थे। बहुत ही अच्छा दृश्य था, इतना सुंदर, इतना प्यारा कि जिसको मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती। मतलब बहुत ही खूबसूरत और एक ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था। तो यहाँ पे टीवी भी लगा रखा हुआ था, तो आप देख सकते हो कि मतलब इसमें हम लोग देख सकते थे। तो धीरे धीरे करके और अच्छे से धूप हुई, फिर हम थोड़ी सी मतलब मार्केट वगैरह करके आए। उसके बाद फिर हम लोग तैयार होने लगे जाने के लिए। पर सडनली क्या होता है, सबका प्लान चेंज। इन्होंने कहा चलो ऋषिकेश चलते हैं। पहले तो मैं सच्ची बताऊँ
सुबह मौसम बहुत अच्छा था, बारिश भी हो रही थी, बहुत ही सुंदर सा मतलब दृश्य हो रखा था। पर धीरे धीरे करके धूप बढ़ती जा रही थी, मतलब एक हालत जो ना पहले ही बता रही थी कि हमारी आगे ख़राब होने वाली है। तो मैंने तो सच्ची तो बहुत मना किया, पापा ने भी बहुत मना किया, पर ना मतलब ये था कि ये कहते कि चलो घूम ही आते। फिर पापा भी कह रहे चलो, जब सब इतना कह ही रहे तो चलते ही हैं। तो फिर भी हमने कहा चलो भाई चलते हैं। मैं सच्ची तो मैं क्यों नहीं जाना चाहती। मुझे लगता है ना कि कहीं जाने से पहले ना या तो हम बिल्कुल थके हुए ना हो, तब तो मज़ा आता है। पर जब हम थके हुए हों उसके बाद भी कहीं जाना पड़ता ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। और ऊपर से सबसे ज़्यादा मुझे वॉमिट वगैरह होती है, तो मुझे ये बहुत टेंशन हो जाती है। ऊपर से गर्मी के टाइम पर सफोकेशन होता है, जो कि कोई दवा नहीं असर करती मुझे। मतलब वॉमिट होना है तो होना है, दुनिया की कोई ताकत मुझे वॉमिटिंग नहीं रोक सकती मेरी। तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे जाके। एक्चुअली थोड़ा सा ना लेट हो गए थे हम लोग। तो अब ये हो रहा है कि क्योंकि सबको नहाना धोना था, और ये होता है कि ना रूम एक ही था, तो मतलब वो सबको नहाना वाना सभी थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो सब लोगों ने फिर गया किया नाश्ता वहाँ पे जाके। तो मैंने तो सिंपल पराठा मंगाया था, जो कि मुझे मजबूरी में लच्छे वाला ही मिल पाया। मैं नहीं खाना चाह रही थी, पर ये था कि अब बाहर अपना घर तो है नहीं। तो इन्होंने छोले भटूरे मंगा लिए थे और आलू के पराठे। तो कुल मिला के टेस्टी थे, मतलब ये लोग बता रहे थे। मैंने तो नहीं खाया था क्योंकि स्पाइसी बहुत ज़्यादा थे। और मैंने सिंपल दही और पराठा खाया था, जिसको खा के मुझे काफ़ी अच्छा सा फील हुआ था। थोड़ा थोड़ा घर जैसा लग रहा था। और मैं सच बताऊँ, पता नहीं क्यों मुझे ना, या तो मतलब कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे ना इस तरीके के खाने के साथ चाय पीना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने चाय नहीं पी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग फिर से मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग चल रही है। और पता है, आप सोच सकते हो किस चीज़ की चल रही होगी। निशु के ना एक जो पंजाबी कड़े आते हैं ना, उसकी, जो कि जैसा वो चाह रहा था ना वैसा हम लोगों ने कई जगह ढूंढा, नहीं मिला। कुछ कपड़े वगैरह भी देखे पर बहुत कॉस्टली थे, जो कि लग नहीं रहा था कि जैसी मतलब उसकी क्वालिटी है उस हिसाब से उसका रेट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर यह था कि एक दो राउंड तो लगा ही लेते हैं। कुछ चीज़ें वगैरह खरीदी भी थी। और निशु को कुछ मतलब खिलौने वगैरह भी दिला दिए थे। तो मैंने पता रात में ख़रीदा था चंदन का पाउडर, जो कि मुझे बहुत दिनों से मतलब लग रहा था कि मैं लूँ। तो मैंने फाइनली चंदन वाला पाउडर ना, मैंने मतलब जो टीका लगाने के लिए होता है वो मैंने रात में ही खरीद लिया था। मतलब फेस के लिए नहीं, सिर्फ टीका लगाने के लिए लिया था मैंने। तो यहाँ पे हम लोगों की तैयारी हो चुकी है अब ऋषिकेश जाने की। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया, हम लोग फिट एंड फाइन हो चुके हैं। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो थोड़ी बहुत ना फोटो वगैरह क्लिक कराई, तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद की सेल्फी ले लूँ। तो आप देख सकते हैं ना सेल्फी में मैं अच्छी लग रही हूँ ना। ये बता देना यार अगर अच्छी लग रही हो तो आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम ना मतलब गर्म जरूर है, पर हवा चल रही है ना, जिसकी वजह से काफ़ी तसल्ली लग रही है। मतलब रुकी हुई सी गर्मी नहीं लग रही, ठीक लग रहा था। और यहाँ पे पानी की जो वो मतलब एक गहराई देख के और एक ठंडापन देख के ना बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था। तो अब हम लोग सीधा निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। पर ऋषिकेश से पहले हमें एक जगह जाना था। तो वो जगह है चीला, जहाँ पे मतलब मेरे फादर इन लॉ का ट्रांसफ़र हुआ था। मतलब पहले जब वो रिटायर नहीं हुए थे उससे पहले, तो वहाँ पे वो रह के आए थे 2-3 साल तक। तो वहाँ पे ना दीदी लोगों मतलब जो मेरी मतलब सॉरी मेरी बुआ नहीं, मेरे बच्चों की बुआ। तो उन लोगों की जो वहाँ की बचपन की यादें थी ना, वो लोग हम लोग जब भी जाते हैं ना तो वहाँ पे जरूर घूमते थे। परी के पापा बताते हैं स्कूल, वो जगह जहाँ रहते थे। तो मतलब जो मतलब जिस घर में रहते थे, मैंने सच्ची तो वहाँ का मतलब फ़ोटो तो नहीं आप लोगों को शेयर किया है, क्योंकि ऐसे किसी की प्राइवेसी लीक होती है। मतलब इस वक्त जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सब रूम नंबर वगैरह लिखे हुए थे। तो यहाँ पे ना देख के बड़ा अच्छा सा फील होता है। और मतलब हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम परी के पापा के मुँह से सुनते हैं कि ऐसा हुआ था, मैं यहाँ खेलता था, या कुछ यादें हैं जो वो बताते हैं, तो अच्छा लगता है सुन के। तो जब भी हम लोग जाते हैं ना वहाँ पे हरिद्वार, तो वहाँ पे जरूर घूमते हैं, जहाँ पे जगह का नाम है चीला। मतलब चीला आप लोग बेसन का मत समझिए, सिंपल चीला है ये। और उसके बाद हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल रहे थे। मतलब अब इसके अलावा हमें कहीं नहीं जाना था। और मैं पता इतना अनईजी फील कर रही थी कि आप समझ सकते हैं मैं सो रही हूँ। सो क्या रही थी, आधी जग रही थी आधी सो रही थी। तो अभी हम लोग पहुँच गए ऋषिकेश। और सच्ची तो मेरा मूड बहुत अल्टर हो रखा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मन नहीं कर रहा था, पर यह था कि निकलो। पता है इंटरेस्टिंग वाली बात थी कि वहाँ पे ना जितने भी मेरे को मुझे दिखे ना लोग, उनमें आधे ज़्यादा तो सारे फॉरेनर थे। तो जहाँ पे भी नीशू खड़ा था ना, यहाँ पे ही था लक्ष्मण झूला, जिसको हम लोग देखने के लिए गए थे, जो कि पूरी तरीके से बंद था। वहाँ पे कुछ काम चल रहा था। तो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी चलते चलते कि हम लोग ने पिया जूस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी और पापा कहाँ हैं। एक्चुअली पापा इतनी दूर तक पैदल नहीं चल पाते, पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर दीदी पापा के साथ रुक गई थी, और तब तक हम लोग इधर मार्केट में इधर घूम लिए थे। मार्केट भी ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ खरीदने लायक, क्योंकि कुछ ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा था। ज़्यादातर मतलब जो थेरेपी वगैरह, अरोमा वगैरह इस तरीके की ज़्यादा चीज़ें थी। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो नदी है देखने में बड़ी प्यारी सी लग रही है। और मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैं ऋषिकेश आई थी।
और पापा लोग ना वहाँ पे जब हम लोग घूम रहे थे तब उस बीच ना पापा लोग खाना खा चुके थे, क्योंकि दोपहर का खाने का टाइम हो ही गया था और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाते। तो उसका फिर हम लोग ने खाना खाया आके, ताकि थोड़ा काम जल्दी जल्दी हो जाए। जब हम लोग उधर ऋषिकेश से निकलते हैं तो यही जगह पड़ती है, जब हम मुरादाबाद की तरफ आते हैं चतुर्वेदी की दुकान है। मैं एक्चुअली भूल रही हूँ नजीबाबाद है या कौन सी जगह मैं भूल रही हूँ, कभी याद आएगा तो बताऊँगी। तो वहाँ की भी ना कुछ चीज़ें बहुत फेमस है, मिठाई वगैरह। तो पापा जब भी जाते हैं वहाँ पे ज़रूर रुकते हैं। तो हम लोग ने वहाँ पे मतलब मिठाई जो थी वो तो नहीं खाई, और इन लोगों ने अपनी अपनी पसंद की सब चीज़ें खाई, मज़ा आया वैसे। तो फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह और ये ढोकला और बर्गर वगैरह, गोलगप्पे, मतलब मैंने एक दो गोलगप्पे खाए, पर सच्ची बताऊँ मुरादाबाद की तुलना नहीं कर पाई मैं, मुरादाबाद के बेस्ट है, बेस्ट। और उसके अलावा जो एक दो चीज़ें खरीदी गई थी, तो कुल मिला के अच्छा लग रहा था। और अब ये था कि अब तो कहीं नहीं रुकना है, सीधा घर ही पहुंचना है। मतलब कुल मिला के जो हम हरिद्वार गए, मनसा देवी गए, ऋषिकेश गए, मतलब सही लगा। ऋषिकेश वाला जो था जितना सोचा था उतना अच्छा नहीं निकला, क्योंकि जो हम देखना चाह रहे थे वो नहीं देखने को मिला। लक्ष्मण झूला देखने जा रहे थे हम लोग, पर वो बंद हो रखा था और काम चल रहा था उसमें। तो राम झूला खुला हुआ था, पर उसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ये ब्लॉग, पूरी यात्रा का बताना जरूर। ओके, बाय बाय।